हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर क्या टॉपिक लेके आए हैं, क्या मस्त टॉपिक लेके आए हैं सर। ये तो बहुत कंफ्यूज करता है, समझ में कुछ भी नहीं आता। 2-4 बार पढ़ लिया है, लेकिन आज की वीडियो के बाद तुझे ये सारा समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था, तुझे क्या पढ़ा रहा था, एस्केप वेलोसिटी बताई थी, तो वहां भी मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताई थी कि Gmm/r होती है। लेकिन सर ये आई कैसे, ये समझ नहीं आया था। उस समय भी आपने बोला था कि इसके लिए वीडियो है, वीडियो बनाओगे, वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर ही हम लोग बात करने वाले हैं। तेरे लिए मैं सारे टॉपिक्स लेकर आता रहता हूं सर, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते हैं, बहुत हेल्पफुल है और इनसे मेरा काम चल रहा है। मुझे कोई भी अलग से ट्यूशन की नीड बिल्कुल नहीं है सर। आपका ही समझ में आता है, आपसे ही फिजिक्स पढ़नी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही तुझे फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं ही तेरा ठेकेदार हूं फिजिक्स का, फिजिक्स पढ़ाने का ठेकेदार मैं हूं तेरा। हा। सर क्या बातें करते हैं सर, आप ही क्यों हैं। हा। बेटा जो तू ये मस्ती कर रहा है ना अपने दोस्तों के साथ, उनको छोड़ दे, क्योंकि वो तुझे पढ़ने नहीं देंगे सर। दोस्ती नहीं छोड़ी जाती है, दोस्ती निभाई जाती है। बिल्कुल दोस्ती निभा, लेकिन उनके साथ तू क्या कर, उनके साथ अपने डाउट्स क्लियर कर, पढ़ाई की बातें कर और मस्ती भी कर। बिल्कुल कर, क्यों नहीं करेगा। अरे यही तो जीवन है, बुढ़ापे में मस्ती करेगा। अभी मस्ती करनी है और अभी पढ़ना भी है। बस यही संकट है हमारे जीवन में कि जो उम्र हमारी मस्ती करने की होती है वही हमारी लाइफ बनाने की भी होती है। बस यही दिक्कत है, बस इसी चीज को ठीक करना है। तो मैनेज करना होगा, मैनेज करने से दोनों काम आसानी से हो जाएंगे और तू अच्छा स्कोर भी कर लेगा। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने वाले थे ना, क्या ज्ञान पेल रहे हैं। नहीं पेलिए ज्ञान, नहीं पेल रहा ज्ञान। ले पढ़ाता हूं तुझे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Gmm/r होती है। इसका डेरिवेशन बताइए सर। बिल्कुल बताता हूं। तो ये है क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूं अपनी अर्थ की, तो अर्थ के लिए देख जरा, ये तेरी एक क्या है, अर्थ है। पर अर्थ स्क्वायर में तो नहीं होती है, ये तो सर्कुलर है सर। ये क्या बना दिए हैं आप, ये बना दिया मैंने, ले सर्कुलर। ठीक है, अब जरा देखिए, तेरी रेडियस हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी रेडियस, यहां से लेके यहां तक तेरी रेडियस हो गई। और अगर मैं एक यूनिट मास को फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट लेके आता हूं इन द इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन फील्ड ऑफ कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आता हूं, तो तेरा क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम कैलकुलेट कर लोगे। सर इसका डेरिवेशन बताइए। डेरिवेशन से हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, सारी चीजें समझाएंगे सर। बहुत बढ़िया सर, ये सुन के अच्छा लगता है थोड़ा कि हमारे साथ भी कोई है, हमारा भी कोई साथ देने वाला है, साथ निभाना साथिया। ठीक है, मैं ही तेरा साथिया हूं देख। तो इसके लिए क्या करना है, ये इसकी बाय डेफिनेशन क्या है, वर्क डन सर पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव। अरे सर पॉजिटिव कैसे आएगा, ये मास, अरे ये तो सर आप चार्ज के लिए पहुंच गए, चार्ज की तो बात ही नहीं हो रही। तो यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ सर्टेन पॉइंट, यानी टू अ पॉइंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये वर्क डन निकालना है बेसिकली, हमको करना क्या है बेसिकली सर, करना क्या है ये तो बता दीजिए। वर्क डन निकालना है, इसके अंदर कौन सा वर्क डन तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स यहां पर कौन सी है, बिल्कुल बताते हैं। देख अब तुझे कुछ नहीं करना है सर, इसको थोड़ा सा मिटा के यहां लिख दूं क्या, इंफिनिटी टू अ पॉइंट यहां लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दीजिए। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। सर ये पॉइंट बोलिए। अब देखिए जरा, अब कहानी शुरू होती है, अब कम बैक होगा सर, बिल्कुल कम बैक होगा। अब देखिए सर क्या करते हैं हम, अब देखो जरा। तो इस पर क्या कीजिए, एक पॉइंट को एक यूनिट मास को मैं यहां नाम देता हूं ए। सर कलर चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको नाम दीजिए ए। ठीक है, यहां से इसको बोल दीजिए और ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको बोलिए ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी। सर बहुत बढ़िया, इसको बोल दीजिए सी, इसको बोल दीजिए आप डी। सर बहुत अच्छे। अगर ये रेडियस आर है तो क्या इसको मैं R1 बोल दूं, सर बहुत अच्छा, बोल सकते हैं आप, क्यों नहीं बोल सकते। क्या इसको मैं R2 बोल दूं, सर बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते आप। और इसको बोल सकता हूं मैं R3। ये सेंटर ऑफ अर्थ से ही लिए गए हैं सारे डिस्टेंसेस। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत अच्छी बात बता दी आपने।
ये तो डायग्राम ही अच्छा लग रहा है, तो ये डेरिवेशन कितना अच्छा होगा। अब देख, अब हमें करना क्या सर, आप तो उल्टा बता रहे हो ना, आपको तो इन्फिनिटी से लेकर आना था यहां पर। अरे पहले यहां से ले जा वहां, तो उसके लिए फिर नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। तो आजा, अब क्या करते हैं, इस ए बॉडी जो है, यानी बॉडी का जो ए पॉइंट पर है मास m है, अरे ये बॉडी है ना जिसका मास m है, वो अभी ए पॉइंट पे रखी हुई है, उसके बाद बी पर लेकर जाऊंगा, सी पर लेकर जाऊंगा और डी पर लेकर जाऊंगा, ऐसे ही उसे इन्फिनिटी पे लेकर जाना है। अब जरा देख, तो फोर्स ऑन ए बाई ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एनर्जी की बात तो बाद में करेंगे, पहले फोर्स पे आ जा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जी एम एम बाई आर, आर स्क्वायर होती है सर, बिल्कुल। तो एफ ए पर क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर, ये सही बात बताई, ठीक है। और अगर मैं उसी मास को बी पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी, फिर लिखूंगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया। बहुत सही सर, बहुत सही, मजा आ रहा है, ये तो मैं बहुत बचपन से पढ़ रहा हूं, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। ए पर मास है तो ये, बी पर मास है, अरे सेम मास है, अभी सी पर लेकर जाऊं तो जी एम वन एम टू बाई, ये हो जाएगा आपका, ये आर है, लेकिन ये क्या है, ये डिस्टेंस आर वन है। ये m मास की बॉडी जब a पर रखी हुई है तो r रेडियस है उसके बीच का, ये रेडियस लेते कहां से हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं सर, बहुत अच्छी बात बता दी। और ये है तो सेंटर टू सेंटर लूंगा तो ये r1 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो पॉइंट मैंने इन्फिनिटी तक लिए हैं, ये सारे बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं। अगर ये छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं तो क्या इन फोर्सेस का मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं सर? ज्योमेट्रिक मीन तो मैं भूल चुका हूं, बचपन में पढ़ते थे सर ज्योमेट्रिक मीन, अरे रूट में ए बी होता है नहीं होता है, ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखो तो ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका रूट में ए बी, रूट में ए बी, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो ताकि ये फोर्सेस जो है सिमिलर हैं तो एक वैल्यू आपके पास आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इनका रूट में लिखेंगे और रूट में इनका प्रोडक्ट करिए तो जी एम एम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा जी एम एम बाई आर वन स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, ये अभी तक क्लियर है। आगे बताइए सर, आगे क्या करने वाले हैं, आपकी रणनीति में देखने वाला हूं। अब रूट से बाहर निकालिए तो ये आपकी फोर्स आने वाली है, ये क्या आ जाएगी, आपकी फोर्स ए बी आ जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स ए बी निकाल लेते हैं, ए से बी तक, ये आ जाएगा आपका जी एम एम, अरे स्क्वायर होगा, रूट से बाहर निकालूंगा तो बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा आर वन और आर, तो नीचे आ जाएगा आपका आर आर वन, ये आ गया इसका ज्योमेट्रिक मीन। इन फोर्सेस का ज्योमेट्रिक मीन आ गया, फोर्स ए बी निकल के आ गई सर, बहुत बढ़िया। अब फोर्स आ गई तो अब क्या करूंगा, ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, बाय डेफिनेशन वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो अब ए से बी तक बॉडी चलेगी, ए से बी तक बॉडी को लेकर गया हूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन लिखूंगा यहां पर, तो वर्क डन हो जाएगा तेरा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है तेरी ए बी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तेरा आर वन, क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर, आर वन माइनस आर। सर बहुत बढ़िया चीज समझा दी आपने, ये तो समझ में ही नहीं आता कभी भी, पूरे घोड़े भी खोल देता तब भी समझ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आएगा ना, अरे कैसे आ जाएगा, हेल्प ले, हेल्पलाइन नंबर डायल करेगा आरएसपी तो तेरे को हेल्प मिल जाएगी, बिल्कुल। अब जरा देख वर्क डन कैसे आएगा तेरा, वर्क डन इक्वल हो जाएगा तेरा, फोर्स लिखूंगा, फोर्स लिखी हुई है, ये हो जाएगा जी एम एम बाई आर आर वन मल्टीप्लाई आर वन माइनस आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है सर। आगे बताइए, आगे की क्या रास्ता है, रास्ता दिखाइए गुरुदेव, रास्ता दिखाते हैं तुझे, रास्ता देख। अब इसको मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वर्क डन क्या आने वाला है तेरे पास, वर्क डन इक्वल हो जाएगा तेरा जी एम एम बाई, इसका मल्टीप्लाई कर, आर से आर कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई आर, और यहां क्या आ जाएगा, आर से आर कटे, यहां तो आर वन कटा था ना दोस्त, यहां पर आर कटेगा तो 1 बाई आर वन आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अब चमक गया, अब चमक गया होगा, बिल्कुल चमकेगा क्यों नहीं, चमका देंगे तुझे, रगड़ देंगे तुझे, ब्रशअप कर देंगे तुझे, बिल्कुल।
तो ये हो जाएगा जी एम एम 1/r माइनस 1/r1। ठीक है सर, अब ये वर्क डन आ गया यहां से लेकर यहां तक। वैना बॉडी आपने लेकर गए हैं ए से बी तक। सर क्या बी से सी नहीं जाएगी, सी से डी नहीं जाएगी और डी से धीरे धीरे इन्फिनिटी पहुंचानी है हमको, तो वो सारे वर्क डन लिख दूंगा। क्या लिखूंगा आप देख, सारे वर्क डन लिख दूंगा। ये वर्क डन कहां से कहां तक का है, ए से बी तक का है सर। बहुत बढ़िया, इसको लिखने के लिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही बी से सी तक लिखूंगा तो ये तेरा क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। और जब सी से डी लिखूंगा तो 1/r2 माइनस 1/r3 हो जाएगा। सर ऐसे ही कहानी ये बहुत आगे जाने वाली है सर, ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला बताइए, क्योंकि इतना तो हम नहीं लिख पाएंगे ना, इनफाइनाइट तक तो कैसे ही लिखूंगा मैं। तो इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला बना देते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है जरा देख, ये समझ में आ गया, दिख गया यहां पर, देख लिया, फोटो खींच ली इसकी। ठीक है, आगे चल, जी एम एम बाई आर 1/r माइनस 1/r1। अब इसके लिए लिखता हूं वर्क डन। तो वर्क डन लिखूंगा, किसके लिए लिखता हूं, वर्क डन ए से बी हो गया, बी से सी लिखूंगा तो ये हो जाएगा जी एम एम। ठीक है, जी एम एम, और ये हो जाएगा तेरा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। और ऐसे ही लिखूंगा वर्क डन किसके लिए, सी से डी तक, तो ये हो जाएगा तेरा जी एम एम बाई 1/r2 माइनस 1/r3। सर ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, इसलिए इसकी एक जर्नल टर्म बता दीजिए। और जर्नल टर्म क्या होगी, वो होगी तेरी सारे वर्क डन को पहले ऐड कर, कहां से लेके कहां तक, ए से लेके इनफाइनाइट तक, ए टू इनफाइनाइट सारे वर्क डन को ऐड कर दे। ऐड कैसे करेगा, देख सर, ऐड तो नहीं कर पाऊंगा सर, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, अभी करेगा देख तू। ये हो जाएगा तेरा जी एम एम, ये आया था 1/r माइनस 1/r1, ये आया तेरा प्लस जी एम एम 1/r1 माइनस 1/r2। सर ये सिलसिला ऐसे चलने वाला था। अब इसके लिए जर्नल निकालते हैं। जर्नल सर वर्क डन हो जाएगा तेरा ए से इनफाइनाइट, इसके लिए लिख दूंगा जी एम एम 1/r, और ये हो जाएगा R1 R2 R3 R3 R1 इनफाइनाइट जा रहे हैं तो 1/इनफाइनाइट लिख दूंगा सर। अब इस संकट का सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। 1/इनफाइनाइट तो सर 0 होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बता दिया सर। 1/इनफाइनाइट होता क्या है तेरा, 0 के बराबर हो जाएगा सर। ये टर्म तो आपने पूरी खत्म करवा दिए, बवाल चीज बता दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बवाल चीज ही बताई है तुझे, बवाल चीज बताई है। ले, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया तो ये टर्म तेरी 0 हो गई। अब ये 0 हो गई तो क्या लिख दूंगा, जी एम एम बाई आर। सर यही बताया था उस दिन आप जब डेरिवेशन करा रहे थे, तो कुछ ऐसा ही बताकर गए थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाई आर है। ये प्रूफ भी करा दी, हो गया प्रूफ। ये यही प्रूफ है, जी एम एम बाई आर। ये क्या है, वर्क डन है। और वर्क डन ही वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। बिल्कुल होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताती है दोस्त कि वर्क डन ही एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। और आपने क्या कर दिया, इसी को बोल दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी एम एम, एम मास ऑफ अर्थ यानी किसी भी प्लेनेट का मास, एम मास ऑफ बॉडी, आर रेडियस है। सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा, सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। लेकिन ये तो नेगेटिव होनी चाहिए थी ना। आपने शुरू में डेफिनेशन लिखी है फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट, तो इसको क्या कर दूंगा, अब ये वर्क डन है ब्रिंगिंग, तो इसको चेंज कर देते हैं, वर्क डन माइनस जी एम एम बाई आर। तो ये हो जाएगा इट इज वर्क डन, it is work done bringing from infinite to certain point। सर बहुत मजा आ गया इसको करके। तो ये होता है माइनस जी एम एम बाई आर। नॉट ये भी सही है, लेकिन कब सही है, जब सरफेस से आप लेकर जाओगे। ये वर्क डन है जब सरफेस से आप लेकर जाते हैं इन्फिनिटी, और ये वर्क डन है जब आप इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी से लेकर आओगे सर्टेन पॉइंट।
तो माइनस जी एम एम बाई आर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम सैटेलाइट की बात कर रहे थे तो यही लिखा था मैंने, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर लिखी थी, और ये इसीलिए लिखी थी मैंने कि तू ये समझ सके, ठीक है। तो ये माइनस जी एम एम बाई आर है। इसको तो और कन्वर्ट कर सकता है, और कन्वर्ट कर सकता है, इसकी बात अब आगे करूंगा, ठीक है। तो ये है तेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर। और जब मैंने सैटेलाइट की बात करी थी तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखी थी। गॉट माई पॉइंट सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। समझ में चीजें तो आती हैं लेकिन कभी कभी बाहर निकल जाती हैं। अबे तू क्या है, वेब सीरीज की तरह इसको देख रहा है ना? नोटबुक पेन हाथ में लेकर बैठेगा तो समझ में आएंगी ना चीजें। देख, जीवन में अगर तू वो बनना चाहता है जो तू चाहता है, जीवन में अगर तू वो बनना चाहता है जो तू चाहता है, तो तुझे उस इंसान को मारना ही पड़ेगा जो तेरे अंदर बैठा हुआ है। उस इंसान को मार दे, उस इंसान को मार दे, और एक नई नई सुबह आएगी तेरे जीवन में, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तू याद कर ले, ठीक है, याद कर ले। और न्यूमेरिकल्स में यही काम आने वाला है दोस्त, फिजिक्स ही काम आती है जीवन में, और कोई सब्जेक्ट शायद ही काम आता है। सर गलत बोल रहे हैं, बायो भी आती है काम तो। अरे नहीं दोस्त, है नहीं दोस्त, फिजिक्स से भी प्यार कर, सारे सब्जेक्टों से प्यार कर, लेकिन 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 मेरे लिए तू पढ़ ले, मेरे लिए तू अभी पढ़ ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर इसके बाद क्या लाने वाले हो? ऐसे ही बहुत बहुत खतरनाक वाले टॉपिक्स तेरे लिए लेकर आता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और मेरे लिए पेन कॉपी उठा के बैठ जा। थैंक यू।